Hi friends, myself Maulik Panchal from Pioneer School of Science, गोलापुर पाटन। स्टैंडर्ड 11 में मैथ्स में चैप्टर 1 सेट्स में आज लेक्चर 12 में आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मीन्स सेट्स में यूनियन और इंटरसेक्शन के प्रॉब्लम तो हमने पहले ही सॉल्व किए, लेकिन इसके बेस पर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि हम रियल लाइफ में सम प्रॉब्लम होते हैं, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट का यूज़ किया जा सकता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए और बी दोनों का यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले ये तीनों पार्ट को समझ लेते हैं। ए और बी से अगर सर्कल से रिप्रेजेंट करें ए सेट और बी सेट को, रेक्टेंगल इज ए यूनिवर्सल सेट। देखिए ये कौन सा पार्ट है, ये जो पार्ट है फिर हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। दैट मीन्स अगर वेन डायग्राम की बात करें तो इसी पार्ट में कौन से एलिमेंट इंक्लूड करेंगे, तो जो इंटरसेक्शन वाले हैं तो इसमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाले आएंगे। और नंबर ऑफ ए का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ ए का मीनिंग मीन्स ए में जितने भी एलिमेंट है वो उसमें ए का मीनिंग ए इंटरसेक्शन बी भी हो सकता है। ए का मीनिंग ओनली ए नहीं है, ओनली ए एंड ए दोनों डिफरेंस है। कंप्लीटली समझ मिला, ओनली ए ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इतना मैं ब्लैक से डिनोट करता हूं, दिस पार्ट इज ओनली ए। बट पूरा सर्कल जो है वो क्या है, ए है। ए में ए इंटरसेक्शन भी इंक्लूड है, बट ओनली ए में ए इंटरसेक्शन भी इंक्लूड नहीं है। और इस पार्ट की बात करें हम तो इसको क्या बोलते हैं, ओनली बी। ठीक है, तो बी और ओनली बी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ लेना। नंबर ऑफ बी इधर लिखा है नंबर ऑफ बी, दैट मीन्स नंबर ऑफ बी में इंटरसेक्शन वाला भी इंक्लूड है। नंबर ऑफ ए का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ ए का मीनिंग ए में ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट भी इंक्लूड है। लेकिन ओनली ए का मीनिंग क्या है, ओनली ए का मीनिंग इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरसेक्शन वाला निकाल दिया। ठीक, पहले ये समझ में आना चाहिए कि ए का मीनिंग पूरा है जिसमें इंटरसेक्शन भी इंक्लूड है, बी का मीनिंग पूरा बी जिसमें इंटरसेक्शन भी इंक्लूड है, लेकिन ओनली ए का मीनिंग इंटरसेक्शन वाला निकाल दिया, ओनली बी का मीनिंग इनमें से इंटरसेक्शन वाला निकाल दिया। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आपको पहले से ही पता था, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब आगे एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। जब तीन सेट दिए हो और तीन सेट का नंबर ऑफ फाइंड करना हो यूनियन, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, पहले ये सभी पार्ट को पहचानते हैं। इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो सबको पता था, इसकी फिगर ड्रॉ कर दे इधर। denoted by A, B and C. This is the universal set. Okay. नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए सबको पता है, ये जो पूरा सर्कल है नंबर ऑफ ए है। नंबर ऑफ बी मीन्स ये पूरा सर्कल, नंबर ऑफ सी मीन्स ये सी वाला पूरा सर्कल। ठीक है,
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये पूरा पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी मीन्स ये पूरा पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी मीन्स ए और सी वाला पूरा पार्ट, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स ये जो बीच वाला है वही पार्ट। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स मैंने ये समझाया, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है देखिए, ए इंटरसेक्शन बी में ये तीनों वाला पार्ट भी इंक्लूड है, तो ओनली ए एंड बी बोले, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए एंड बी, तो यही पार्ट आएगा, ये पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। ओनली बी एंड सी, तो इस पार्ट ही जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है वही पार्ट इंक्लूड होगा, ये पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। ओनली ए एंड सी, तो इस ओनली ए मीन्स ये तीन पार्ट है वो निकाल देंगे, इसके बाद जो बचा ये ओनली है, ओनली बी, ओनली सी, तो वो समझ में आना चाहिए सारे पार्ट, ओनली ए एंड बी, ए बी एंड सी, तो वो सारे जो मैं पार्ट बोल रहा हूँ उसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, वो समझना बहुत ज़रूरी था। तो ये मैंने ये डिनोट तो नहीं किया है यहाँ, लेकिन ये आप मैंने समझा दिया कि कौन सा पार्ट क्या है। ओनली ए में कौन सा पार्ट आएगा, यही पार्ट, ओनली बी में यही पार्ट, ओनली सी में ये, ए इंटरसेक्शन बी में ये पूरा, लेकिन मैं ऐसा बोलूँ ओनली ए एंड बी तो इतना ही पार्ट आएगा, इसमें ये जो तीनों वाला वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स पहले तो ये जो समझाया मैंने वो समझ में आना चाहिए, और बाकी एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये जो दो फॉर्मूला लिखा है मैंने, वो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए आपके पास ओनली दो फॉर्मूला होना चाहिए। इस दोनों फॉर्मूला के बेस पर आप वो एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बेस पर एक एग्जाम्पल 23 सॉल्व करते हैं। 23 में क्या दिया, x and y are two sets such that x union y has 50 elements. That means यूनियन के पास कितने एलिमेंट है, 50, मीन्स नंबर ऑफ x यूनियन y हमें दिया हुआ है 50। x has 28 elements, means number of x equal to 28, and y has 32, means number of y equal to 32. Find how many elements does have x intersection y, means intersection वाले पार्ट के पास कितना एलिमेंट है वो फाइंड करना है, मीन्स नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू व्हाट। ठीक है, हमारे पास यूनियन दिया हुआ है नंबर ऑफ x, नंबर ऑफ y। नंबर ऑफ x का मीनिंग ओनली x नहीं है, नंबर ऑफ x का मीनिंग इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला के बेस पर समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। x यूनियन y कितने एलिमेंट, 50, नंबर ऑफ x मीन्स 28, नंबर ऑफ y मीन्स 32, माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। 50 इक्वल टू इन दोनों का सम करते कितना होगा, 60, माइनस x इंटरसेक्शन y। ठीक है, x इंटरसेक्शन y वाला पार्ट इधर लाते हैं और ये 50 माइनस होगा, कितना आंसर मिलेगा, 10। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का आंसर मिल गया। लेकिन हम अभी इसको हम वेन डायग्राम के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इधर दो मेथड है, बाय फॉर्मूला, बाय वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम ये फॉर्मूला मेथड था, वेन डायग्राम वाला मेथड ए बी।
देखिए नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई मीन्स 50, मीन्स ये जो पूरा पार्ट है ए और बी मिलाकर वो कितने 50 है। नंबर ऑफ एक्स इज 28, 28 कहाँ लिखेंगे, इधर या इधर, कहीं भी नहीं लिख सकते क्योंकि 28 मीन्स पूरा ए। नंबर ऑफ सॉरी ए नहीं, इधर एक्स से डिनोट करना है और इधर वाई से डिनोट करना है। नंबर ऑफ वाई 32 मीन्स पूरा वाई 32 है। हमारे पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट को मैं कुछ डिनोट करता हूँ, उस के से डिनोट करता हूँ, उस पार्ट को के से, ठीक है। नंबर ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 28, लेकिन मैं ओनली एक्स की बात करूँ, ओनली एक्स की बात करूँ तो जो के वाला पार्ट है निकालना पड़ेगा, तो 28 माइनस के होगा ओनली एक्स। और y की बात करूं मैं तो उनमें ओनली y फाइंड करना, तो 32 में से ये के वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा। तो बोलो पहले ये समझ में आया या नहीं आया। देखिए मैंने क्या किया, पहले जो इंटरसेक्शन वाला था उसको सपोज किया, क्या किया के से डिनोट किया उसको, और ओनली एक्स वाला पार्ट मुझे फिलअप करना था, तो टोटल एक्स कितने थे 28, इनमें से के वाला निकाल दिया तो ओनली एक्स बचा। टोटल वाई कितने थे 32, उनमें से के वाला निकाला तो 32 माइनस के। अब हमें पता है कि टोटल यूनियन 50 है, मीन्स इन तीन पार्ट का सम कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। तो 28 माइनस के प्लस 32 माइनस के इक्वल टू 50 होना चाहिए। 28 प्लस 32 60, माइनस के प्लस के कैंसल, माइनस के इक्वल टू 50, देयरफॉर के इक्वल टू 60 माइनस 50 इक्वल टू 10, ठीक है। ये बाय फॉर्मूला मेथड है, ये वेन डायग्राम से किया, वेन डायग्राम वाला भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे इजी मेथड वेन डायग्राम वाला ही है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगा इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हो तो वो यही टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से ही एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का सम पूछा जाएगा, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेट का ये। एग्जाम्पल 24, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। कंप्लीटली सेंटेंस आपने सुना होगा, क्या बोला मैंने, देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और बोला, और का मीनिंग सबको पता है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म पता है यूनियन का, सेट बिल्डर फॉर्म क्या था यूनियन का, मैं इधर यूनियन का सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ, x such that x belongs to A और x belongs to B। दैट मीन्स जब और वर्ड्स आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, यूनियन होता है। तो सेंटेंस में वही तो लिखा है, 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। दैट मीन्स क्वेश्चन में हमें यूनियन दिया हुआ है। मैथमेटिक्स को मैं m से डिनोट करता हूँ, फिजिक्स को मैं p से डिनोट करता हूँ, तो नंबर ऑफ m यूनियन p इक्वल टू 20 दिया हुआ है, ठीक है। आगे, ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कितने टीच, तो ओनली मैथमेटिक्स नहीं दिया हुआ है, मैथमेटिक्स को कितने हैं तो 12। ओनली क्वेश्चन में नहीं बोला, उसका मीनिंग डिफरेंट है, मैथमेटिक्स टीच का डिफरेंस मीनिंग है, ठीक है। इसका 12 और 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बोथ मीन्स बोथ का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन। For how many teach physics? How many teach physics? नंबर ऑफ पी फाइंड करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन कंप्लीटली समझ लेते हैं। क्वेश्चन में गया था कि नंबर ऑफ टीचर 20 है जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, मीन्स और का मीनिंग यूनियन होता है, तो 20। आगे बोला मैथमेटिक्स वाले कितने 12 हैं
और दोनों पढ़ाने वाले 4 और आगे फिजिक्स में कितने हैं वो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं वो फाइंड करना है, ठीक है। तो बाय फॉर्मूला फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एम यूनियन पी इक्वल टू नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। ये तो बहुत ही इजी है। यूनियन कितना दिया है 20, नंबर ऑफ एम 12, नंबर ऑफ पी फाइंड करना है माइनस 4। देयरफॉर नंबर ऑफ पी इक्वल टू 20 माइनस 12 माइनस 4 मीन्स 8 मीन्स 12, ठीक है। तो 12 टीचर्स टीच फिजिक्स, आंसर लिख सकते हैं 12 टीचर्स टीच फिजिक्स। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा होता कि हाउ मेनी टीचर हु टीच ओनली फिजिक्स, तो आप वेन डायग्राम के जरिए बहुत इजीली आंसर आप देखिए। यहां मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये मैथ्स का सेट, ये फिजिक्स का सेट है, ठीक है। सबसे पहले कॉमन वाला पार्ट, कॉमन में कितने दिए 4, मैथमेटिक्स में कितने दिए 12, लेकिन मैथमेटिक्स का मीनिंग ये पूरा पार्ट, मुझे उनमें से ओनली मैथमेटिक्स वाला फाइंड करना हो तो 12 में से ये 4 निकाल दो, कितने एलिमेंट बचेंगे 8, मीन्स 8 टीचर्स है जो ओनली मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और 4 टीचर है जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं। अभी हमें फाइंड करना है ओनली फिजिक्स वाले, ठीक है। तो पहले तो टोटल कितने दिए हैं 20, तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 12, तो इतना यहाँ कितने नंबर लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, 8 लिखेंगे तभी तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सारे आंसर बता सकते हैं वेन डायग्राम के जरिए सारे आंसर। मैं क्वेश्चन पूछता तो हाउ मेनी टीचर हु टीच ओनली फिजिक्स 8, हाउ मेनी टीचर्स हु टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 4, हाउ मेनी टीचर्स हु टीच ओनली मैथमेटिक्स तो 8, ठीक है। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते। तो बाय वेन डायग्राम इज बेस्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ, हाउ मेनी टीचर्स हु टीच ओनली मैथ्स, कितना आंसर आएगा। सेकंड, हाउ मेनी टीचर हु टीच ओनली फिजिक्स, यहाँ ओनली मैथमेटिक्स वाले 8 हैं, यहाँ भी ओनली फिजिक्स वाले 8 है। अगर ओनली वर्ड्स निकल जाए क्वेश्चन में से यही बोले हाउ मेनी टीचर्स हु टीच फिजिक्स, तो ये 4 भी इंक्लूड करना है, 8 मीन्स 4 + 8 यानी 12 आंसर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Example 25, in a class of 35 students 24 like to play cricket। क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट हैं 24, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रिकेट के लिए मैं C से डिनोट करता हूँ तो 24, ठीक है। आगे, एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल के लिए मैं F से डिनोट करता हूँ तो नंबर ऑफ मेंस फिर 16। ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल।
यही फाइंड करना है। यहाँ यूनियन कितना दिया था, पहले क्वेश्चन में लिखा इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता कि यूनियन है, क्योंकि 35 स्टूडेंट तो सारे के सारे क्रिकेट या फुटबॉल खेलते ही होंगे, इसका मीनिंग तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है, आगे मैंने क्वेश्चन में पढ़ा तो देखा ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, तभी आप लिख सकते हैं यूनियन का मीनिंग 35। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट एक गेम तो खेलते ही है, या तो फुटबॉल या तो क्रिकेट, दैट मीन्स दोनों को मिलाकर यूनियन में अभी हम लिख सकते हैं 35। अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन में नहीं दिया होता जो मैंने अभी पढ़ा, फिर से पढ़ता हूँ, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन नहीं लिखा होता तो यूनियन का मीनिंग 35 नहीं होता है, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिस स्टूडेंट को क्रिकेट या तो फुटबॉल खेलना पसंद ना हो, वो और कोई गेम खेल सकते हैं, या तो ना भी खेलते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एटलीस्ट 1 गेम वो खेलते ही है, ठीक है, इसलिए क्रिकेट और फुटबॉल को मिलाकर कितने स्टूडेंट हैं 35 वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ सी यूनियन एफ इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। देखिए यूनियन कितना दिया है 35, नंबर ऑफ सी 24, नंबर ऑफ एफ 16 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 24 प्लस 16 40 माइनस 35 मीन्स 5। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो वेन डायग्राम से बना लेते हैं। ये है क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स का सेट और ये फुटबॉल खेलने वाले, ठीक है। सबसे पहले कॉमन वाला पार्ट फिलअप करते हैं, दोनों में कौन से पता नहीं, लेकिन यहाँ मैंने आंसर ला दिया तो कितना होगा 5। अभी नंबर ऑफ सी 24 दिया, नंबर ऑफ सी 24, इसका मीनिंग ये पूरा, लेकिन इसका मीनिंग 24 नहीं होता, तो 24 में से 5 निकालने के बाद जितना भी बचता है उसका मीनिंग होता है ओनली क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट। और नंबर ऑफ एफ में फुटबॉल में से 5 निकालेंगे तो 11 बचेगा, ठीक है। देखिए अब इन तीनों का सम कीजिए, 19 प्लस 5 प्लस 11 कितना होगा 35, तो मीन्स टोटल जो जितने भी स्टूडेंट थे वो मिल गए हमें। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट, 90 स्टूडेंट है जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली फुटबॉल, 11। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 5। अगर ऐसा पूछा जाए हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, ओनली नहीं लिखा, क्रिकेट ही बोला, तो 19 एंड 5 दोनों लिखेंगे। 24 स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका वेन डायग्राम जरूर से ड्रॉ करना है क्योंकि वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Example 26, in a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, okay। टोटल स्टूडेंट कितना है 400 है, 400 का सर्वे हुआ है, ठीक है। स्कूल में से टोटल नंबर ऑफ students in a school
400। जिसका सर्वे हुआ है उतने स्टूडेंट कितने हैं, तो 400 है, ठीक है। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। एप्पल के लिए मैं ए से डिनोट करता हूँ, तो नंबर ऑफ ए एप्पल जूस पीने वाले 100 है स्टूडेंट। आगे 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस मीन्स नंबर ऑफ ओ इज इक्वल टू 150 ऑरेंज जूस पीने वाले स्टूडेंट। आगे 75 लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, ठीक है। 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों जूस पीते हैं, तो दैट मीन्स दोनों का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। ए एंड ओ का इंटरसेक्शन में कितने हैं, 75। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वे टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है। यहां मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 400। इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ ए यूनियन ओ इक्वल टू 400, ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि चार जो जितने भी ये स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो जूस पीते ही है, ऐसा इस सेंटेंस में नहीं लिखा है। इसलिए हमको इस स्टूडेंट को नंबर ऑफ ए यूनियन ओ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? फिर से बोलता हूँ, जो हमें क्वेश्चन दिया उसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि सारे स्टूडेंट कोई ना कोई जूस पीते ही है, ऐसा नहीं बोला। एटलीस्ट वन ऑफ द जूस एप्पल और ऑरेंज, ऐसा नहीं बोला, ठीक है। तो इसलिए इसको यूनियन नहीं कह सकते। दैट मीन्स हमारे पास यूनियन वाला पार्ट नहीं है। नंबर ऑफ ए यूनियन ओ नहीं है, तो वो तो पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो वो पहले फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ, यहां लिखते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ओ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, ठीक है। नंबर ऑफ ए क्या है, मीन्स कितना है, तो 100 प्लस नंबर ऑफ ओ 150 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन वो 75। इन दोनों को मिलाकर हमें मिलता है 175, ठीक है। इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि ये 175 ही स्टूडेंट है जो ऑरेंज या तो एप्पल जूस पीते हैं। इसके अलावा जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो कोई भी जूस नहीं पीता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन वही तो पूछा है, यह क्वेश्चन वो पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मीन्स एप्पल या तो ऑरेंज इनमें से कोई भी जूस न पीता हो उतने, सॉरी उसके फाइंड करने हैं वो कितने स्टूडेंट है ऐसे, ठीक है। तो नाइदर का मीनिंग होता है इसका डैश, कॉम्प्लीमेंट तो होता है इसका, मीन्स टोटल स्टूडेंट में से ये जूस पीने वाला स्टूडेंट निकाल दे तो बाकी जो बचे हैं वही तो है जो जूस भी नहीं पीते, ठीक है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हु नॉट टेक एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, ठीक है। तो कितने 2 to 5 स्टूडेंट है, और वेन डायग्राम के जरिए भी समझ लेते हैं। ए ओ दोनों में कितने हैं 75, ए कितना है यहाँ 25 आएगा, यहाँ 75, यू में हमें 400 दिया था। ये जो 400 का मीनिंग क्या है, यूनिवर्सल है, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये तीनों को मिलाकर निकाल दे तो यहाँ जो बच्चे हैं वो स्कूल के हैं लेकिन जूस पीने वाले नहीं है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट हु नाइदर टेक ऑरेंज नॉर एप्पल जूस, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कुछ डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे एग्जाम्पल 27,
देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ अ स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर वाले कितने हैं? टोटल 200 है। इनमें से 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। जिसको केमिकल C1 से डिसऑर्डर हुआ है उतने 120 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ C1 वाले कितने हैं? C1 वाले 120। आगे 52 केमिकल C2 मीन्स C2 की वजह से जिसको डिसऑर्डर हुआ है 50% है, और 32 बोथ केमिकल C1 एंड C2। बोथ का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। 30% ऐसे है जिसको बोथ केमिकल से डिसऑर्डर हुआ है, स्किन डिसऑर्डर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू फर्स्ट क्वेश्चन, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, ठीक है। सेकंड, केमिकल C2 बट नॉट C1। एंड थर्ड, C1 और C2। देखिए पहला तो ये देखिए C1 और C2 का मीनिंग क्या होता है? यूनियन। तो यूनियन का तो फॉर्मूला यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। नंबर ऑफ C1 कितने हैं? 120% प्लस नंबर ऑफ C2 मीन्स 50 माइनस 30। 170 माइनस 30 140, तो 140। तो इसका तो आंसर मिल गया। C1 और C2 का मीनिंग हुआ 140। केमिकल C1 हुआ हो लेकिन उसको C2 नहीं होना चाहिए, ऐसे कितने परसेंट वो फाइंड करने। तो यहाँ से वेन डायग्राम के जरिए फाइंड कर सकते हैं। C1 C2 ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। देखिए C1 में 120 है तो यहाँ 90 आएगा। C2 में 50 है तो 30 प्लस 20, और टोटल कितने थे? डिसऑर्डर चेक कीजिए, उनमें से वो 200% है। 200 में से ये सारे निकाल दे 140, तो 60% ऐसे है जिसको C1 और C2 दोनों नहीं हुआ है। C1 एंड C2 इसमें से एक भी डिसऑर्डर नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछा है केमिकल C1 से डिसऑर्डर होना चाहिए लेकिन C2 से नहीं होना चाहिए, तो ओनली 90% ऐसे है जिसको C1 से डिसऑर्डर हुआ है लेकिन C2 से नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया 90। C2 बट नॉट C1, तो C2 वाले कितने हैं? 20, लेकिन उसको C1 में नहीं करना है, तो क्या आएगा इसका आंसर? 20, ठीक है। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ मेनी पर्सन हु हैव स्किन डिसऑर्डर विथ नॉट C1 और नॉट C2, ठीक है। मीन्स C1 और C2 से किसी को डिसऑर्डर नहीं हुआ है, वो कितने परसेंट है? वो 60% है। 60% ऐसे है जिसको C1 एंड C2 केमिकल से डिसऑर्डर नहीं हुआ है। 140% ऐसे हैं जिनको या तो C1 से हुआ है या तो C2 से हो। ओनली C1 वाले कितने हैं? 120। ओनली C2 वाले कितने? 50। बोथ वाले 30, ठीक है। ओनली C1 90 होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बोलें कि हाउ मेनी पर्सन हु हैव डिसऑर्डर विथ केमिकल C1, तो कितने होंगे? 120, ठीक है। ओनली का मीनिंग ही ऐसा होता है C1 बट नॉट C2। ओनली C2 का मीनिंग है C2 बट नॉट C1, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद आगे एक्सरसाइज 1.6 है जिसमें जो सारे एग्जाम्पल दिए हैं तो उसी टाइप के एग्जाम्पल है। आज जो मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए वैसे ही सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.6 में दिए, ठीक है। तो वो सारे एग्जाम्पल आप
घर पे ट्राई कर सकते हैं, और वरना मैं इसके आगे जो वीडियो लेक्चर 13 आएगा उसमें वही एग्जाम्पल मैं सारे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।